सो हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर आपके लिए 25 क्वेश्चनों की ट्रिपल सी की एक न्यू क्लास लेके आए। ये क्लास आपके लिए कुछ स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम लिब्रे ऑफिस के सिर्फ क्वेश्चन ही सोल्व नहीं करेंगे बल्कि उसको लाइव प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे क्या वह उत्तर बिल्कुल सही है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्टार्ट होता है। स्लाइड पर ट्रांजेक्शन का कौन सा वेद गुण नहीं है? अगर स्लाइड पर ट्रांजेक्शन लगाती है तो आपको उसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो देखने को नहीं मिलता है? ये ऑप्शन डायरेक्शन का, बी ऑप्शन साउंड का, सी ऑप्शन वेरिएंट का, डी ऑप्शन फॉन्ट कलर का। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी फॉन्ट कलर का। ठीक है, हम इसका लाइव डेमो देखते हैं क्या रियल में ये क्वेश्चन सही होता है। ये हमने पीपीटी ओपन कर ली। यहाँ पर हम स्लाइड पे जाते हैं, सबसे नीचे आते हैं स्लाइड ट्रांजेक्शन पे। आप राइट में देख सकते हैं कि इसके अंदर एक वेरिएंट का ऑप्शन भी है, इसके अंदर डायरेक्शन का ऑप्शन भी है, इसके अंदर साउंड का ऑप्शन भी है, लेकिन इसके अंदर फॉन्ट कलर का ऑप्शन नहीं है। तो हमारा डी उत्तर बिल्कुल सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। डी ऑप्शन फॉन्ट कलर। स्लाइड में ट्रांजेक्शन, डायरेक्शन, वेरिएंट और साउंड जैसे विकल्प उपलब्ध होते हैं लेकिन फॉन्ट कलर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का भाग नहीं है। ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी का ये नहीं होता है। प्रश्न नंबर आ गया 2। क्यूआर कोड किस कंपनी द्वारा विकसित रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है? हमारे चार ऑप्शन है इसके अंदर। ए ऑप्शन है सोनी कंपनी द्वारा, बी ऑप्शन है डेंसो वेब द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पे तोशिबा द्वारा, डी ऑप्शन है कैनन द्वारा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा इसमें बी, डेंसो वेब द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। क्यूआर कोड विकास जापान की कंपनी डेंसो वेब ने 1994 में किया था। इसका उपयोग जानकारी को तेजी से स्कैन करने और पढ़ने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर आ गया 3। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट की क्या होती है? यहाँ पर पूछा है। तो ए ऑप्शन कंट्रोल शिफ्ट एल, बी ऑप्शन कंट्रोल एफ, सी ऑप्शन कंट्रोल शिफ्ट एफ और डी ऑप्शन एफ। वैसे तो इसका उत्तर है हमारा ए, कंट्रोल शिफ्ट एफ। ठीक है, हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। हमने ये डाटा चढ़ा लिया है, हम इसे वो शॉर्टकट की यूज करके देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और जैसे हम एल प्रेस करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपका एक नीचे ऑप्शन आ गया, इसको यस करवाना है। यहाँ पर हमारा फिल्टर लग चुका है। ये देखिए हमारा फिल्टर लग चुका है, हमें सिर्फ मॉनिटर चाहिए। यहाँ पे हमने टिक हटाया, ओके करा, ये देखिए मॉनिटर यहाँ पर आ गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। ऑटो फिल्टर का उपयोग डेटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट एल दबाने पर फिल्टर ऑन ऑफ किया जा सकता है जिससे आवश्यक रिकॉर्ड आसानी से खोजा जा सके। प्रश्न नंबर 4। IMPS, NEFT और RTGS का संबंध किससे है? ये ऑप्शन सोशल मीडिया से, बी ऑप्शन डिजिटल पेमेंट सिस्टम से, सी ऑप्शन है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम से, डी ऑप्शन है वेब ब्राउजर से। इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा बी, डिजिटल पेमेंट सिस्टम से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। IMPS, NEFT और RTG भारत में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। इसका उपयोग एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धनराशि भेजने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर आ गया 5। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यानी कि पावर पॉइंट में जूम ऑप्शन कहाँ दिखाई देता है? ए ऑप्शन स्टेटस बार में, बी ऑप्शन मेनू बार में, सी ऑप्शन टाइटल बार में, डी ऑप्शन रूलर में। वैसे तो ये जो आपका दिखाई देता है ये दिखाता है ए ऑप्शन स्टेटस बार में। इसका भी हम प्रैक्टिकल देखते हैं। ये देखिए स्टेटस बार में नीचे आपका जूम ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम जूम कर सकते हैं, यहाँ से हम जूम आउट कर सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम स्लाइडर और जूम परसेंटेज सामान्यतः स्टेटस बार पर दिखाई देते हैं। इसका उपयोग स्लाइड को बड़ा या छोटा देखने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर देखते हैं 6। टेम्पलेट्स की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एन होती है या फिर कंट्रोल अल्ट के साथ एन होती है, शिफ्ट के साथ एन होती है, डी अल्ट के साथ टी होती है। देखिए टेम्पलेट्स की, अगर आपको MS वर्ड या अगर आपको राइटर या फिर स्लाइड के अंदर ऑटोमेटिकली वहां पे टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं। अगर आपको वो टेम्पलेट चाहिए तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की दबाते हैं? वैसे तो इसका आंसर आपका होगा ए, कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक है, हम इसको प्रैक्टिकल में भी देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और ये एन जैसे हम प्रेस करेंगे, ये देखिए आपका एक डेमो खुल के आ गया। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए डेमो खुल के आ गया, यानी कि इसमें ले सकते हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं, किसको, राइटर को। उसके अंदर भी देखते हैं टेम्पलेट्स लेने की शॉर्टकट की काम करती है नहीं करती है। ये हमने राइटर ओपन कर लिया, इसके अंदर भी देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन बटन प्रेस करके। जैसे हमने कंट्रोल शिफ्ट एन बटन प्रेस करा, आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी टेम्पलेट्स आ गए हमारे। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट्स विंडो को खोलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इससे उपलब्ध टेम्पलेट्स को देखा जाता है, उसका उपयोग भी कर सकते हैं हम। प्रश्न नंबर 7। IMEI का पूर्ण रूप क्या है? मतलब इसमें पूछा गया है कि IMEI की फुल फॉर्म क्या होती है। ए ऑप्शन इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, या बी ऑप्शन होता है इंटरनेशनल मशीन इक्विपमेंट आइडेंटिटी, या सी ऑप्शन होता है इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, या डी ऑप्शन होता है इंटरनेशनल मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी। हमारा जो इसमें सही उत्तर होगा वो होगा ए, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये हमारा सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। IMEI प्रत्येक मोबाइल का एक विशिष्ट पहचान नंबर होता है। इसका उपयोग मोबाइल डिवाइस की पहचानने में उसकी सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर आ गया 8।
निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। ये हमें मिलान करना है। जैसे कि देखिए सीपीयू हमारा क्या काम करता है, सी ऑप्शन यानी कि प्रोसेसिंग का। मॉनिटर जो हमारा काम करता है वो क्या होता है, हमारा एक आउटपुट होता है जो हमें आउटपुट देता है। कीबोर्ड क्या होता है, एक इनपुट होता है, इनपुट देता है। और रैम क्या है, एक टेम्परेरी मेमोरी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए का सी, बी का डी। इसके अंदर देख सकते हो आप, ए का सी, बी का डी, यानी कि एक उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, कंप्यूटर के घटक को उसके मुख्य भूमिका से मिलाइए। माउस को हम इनपुट बोल सकते हैं, प्रिंटर को आउटपुट बोल सकते हैं, हार्ड डिस्क को स्टोरेज बोल सकते हैं। क्या केवल एक प्रश्न सही है, या एक या दो, हमारे दोनों विकल्प सही है, या दो और तीन विकल्प सही है, उपयुक्त सभी सही है? तो हमारा होगा डी ऑप्शन। हमारे पास ए बी सी तीनों के तीनों सही है, क्योंकि माउस क्या होता है, हमारा एक इनपुट होता है, प्रिंटर क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है, और हार्ड डिस्क क्या होती है, स्टोरेज होती है। एक्सप्रेस सकते हैं, माउस इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, और हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। प्रत्येक कंपोनेंट का अपना विशेष कार्य होता है। प्रश्न नंबर आ गया 10, लिब्रा ऑफिस का स्प्रेडशीट कंपोनेंट कौन सा है? मतलब जो लिब्रा ऑफिस होता है उसके अंदर स्प्रेडशीट जो हमारा होता है, इसको हम एक्सेल भी बोल सकते हैं, उसका कंपोनेंट क्या होता है? ए राइटर नाम से जानते हैं, बी इम्प्रेस नाम से जानते हैं, सी कैल्क नाम से जानते हैं, डी ड्राइंग नाम से जानते हैं। देखिए राइटर जो होता है आपका वर्ड होता है, WRD वर्ड डॉक्यूमेंट्स। इम्प्रेस जो होता है आपका पावर पॉइंट होता है, और कैल्क आपका स्प्रेडशीट होता है, इसको हम एक्सेल की तरह जानते थे इससे पहले, 2023 से पहले। ड्राइंग क्या होता है, ये ड्रॉ जो होता है आपका ड्राइंग का सिंबल होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट प्रोग्राम जिसका उपयोग डाटा एनालिसिस, कैलकुलेटर, फॉर्मेटिंग और चार्ट बनाने के लिए किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एप्पल एक्सेल के सामान्य कार्य करता है। प्रश्न नंबर आ गया 11, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। यहाँ पे जैसे कि कंट्रोल एस शॉर्टकट की किस काम में आती है, हमारी सेव करने के। कंट्रोल पी किस में आती है, प्रिंट करने के। कंट्रोल एन से न्यू पेज होता है, कंट्रोल ओ से ओपन पेज होता है। यानी कि 1 का वी और 2 का ए, 1 का बी और 2 का ए। यहाँ पर जो आप देख सकते हो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यहाँ पर 3 का डी और 4 का सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 12, एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक कौन है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो एप्पल कंप्यूटर है वो किसने बनाया था? ए बिल गेट्स ने बनाया है, बी स्टीव जॉब्स ने बनाया है, सी लारा पेज ने बनाया है, या डी मार्क जुकरबर्ग ने बनाया? तो हमारा जो इसमें सही उत्तर होगा वो होगा बी, स्टीव जॉब्स। इसने एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक है, इन्होंने इसको बनाया था। एप्पल कंप्यूटर की स्थापना 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव जोनिक और रोनाल्ड वेंस ने ट्रिपल सी के महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए स्टीव जॉब्स को उत्तर माना जाता है। ज्यादातर जो कंपोनेंट माना गया था वो इसको माना गया है, इसलिए हमने ये राइट आंसर रखा है। प्रश्न नंबर आ गया 13, मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग होता है? ए बीजीआई केबल का, बी एचडीएमआई केबल का, सी डिस्प्ले पोर्ट का, डी उपयुक्त सभी का। देखिए बीजीआई केबल जो होती है ये भी हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले का काम करती है, एचडीएमआई केबल ये भी डिस्प्ले शो करने का काम करती है, डिस्प्ले पोर्ट ये भी हमारे कंप्यूटर को डिस्प्ले शो करने का काम आती है। इसमें हमारे डी उत्तर बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मॉनिटर को वीजीआई, एचडीएमआई, डिस्प्ले पोर्ट जैसे विभिन्न पोर्ट के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। आधुनिक मॉनिटर एचडीएमआई या डिस्प्ले पोर्ट का उपयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बुकमार्क के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए ऑप्शन, बुकमार्क किसी वेब पेज को सेव करने में मदद करता है। बी ऑप्शन है, बुकमार्क से वेबसाइट को जल्दी से खोला जा सकता है। सी ऑप्शन है, बुकमार्क वेबसाइट को डिलीट कर देता है। डी ऑप्शन है, बुकमार्क ब्राउजर में सेव रहता है। देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा, क्योंकि बुकमार्क वेबसाइट को डिलीट कभी नहीं करता। ये बुकमार्क होता क्या है, एक प्रकार से हम कॉपी करते नहीं करते, कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद हमारे पास कॉपी होता है, ये वही काम करता है। बुकमार्क से किसी पेज को सेव करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। हाँ, इस पेज को हम सेव करके रख सकते हैं और जल्दी से जल्दी इसको खोल भी सकते हैं, और ये हमारा ब्राउजर में सेव रहता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बुकमार्क का उपयोग किसी पसंदीदा वेब पेज या वेबसाइट का लिंक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, ताकि बाद में उसे आसानी से खोला जा सके। वेबसाइट को डिलीट नहीं करता, इसलिए कथन गलत है। प्रश्न नंबर आ गया 15, किसी तारीख की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है जो भविष्य या अतीत में कार्य दिवसों की एक निर्दिष्ट संख्या हो? ए ऑप्शन हमारा होगा डेट का, बी ऑप्शन होगा हमारा नाउ का, सी ऑप्शन होगा हमारा वर्क डे का, या डी ऑप्शन होगा हमारा टू डे का। देखिए जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा सी, वर्क डे। आंसर बिल्कुल राइट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्कडे फंक्शन का उपयोग किसी दी गई तारीख की निश्चित संख्या में कार्य दिवस जोड़ने या घटाने के लिए किया जाता है। ये सप्ताहांक को छोड़कर नई तारीख की गणना करता है। इसका भी हम
प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ हम फिल कर लेते हैं करंट डेट, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। ये हमारी करंट डेट आ गई। इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल वर्क डे। जैसे हमने वर्क डे लगाया, हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कोमा, हमने निकालना है इसके 10 दिन बाद का वर्क डे। 10 दिन बाद के वर्क डे के अंदर हम 10 दिन तक काम करें तो हमारी कौन सी डेट आएगी। एंटर जैसे हमने प्रेस करा, ये देखिए 7 तारीख इसमें आ गई, इसमें 14 तारीख, जबकि 6 तारीख के हिसाब से, 30 तारीख के हिसाब से 10 तारीख आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ रही है 14 तारीख। तो 14 तारीख इसमें आ रही है क्योंकि बीच में हमारे संडे और सैटरडे ये 2 दिन की छुट्टी बताता है, इसलिए ये हमारी 14 तारीख आ गई। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 16। लिब्रा ऑफिस कैल्क में रीनेम सीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है। ए ऑप्शन एडिट में, बी ऑप्शन इंसर्ट में, सी ऑप्शन सीट में और डी ऑप्शन व्यू में। तो इसमें पूछा है कि रीनेम करने का, तो ये हमारा कहाँ उपलब्ध होता है, सीट के अंदर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। लिब्रियोफिस कैल्क में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए सीट मेन्यू रीनेम सीट उपलब्ध कराया जाता है। इसके द्वारा उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार सीट का नाम बदल सकता है, जो हमारा मन हो वो नाम रख सकते हैं। प्रश्न नंबर आ गया 17। एक सेल, एक खाली जगह और एक खाली जगह प्रतिच्छेदन होता है। रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है, सीट और रो का होता है, वर्कबुक और कॉलम का होता है, टेबल और रो का होता है। यहाँ पर ये पूछा गया है जैसे कि आपके पास ये मान लो कि कैल्क यानी कि स्प्रेडशीट ओपन है, तो इसके अंदर जैसे कि ये सेल है, तो ये किसका प्रतिच्छेदन होगा। देखो एक तो ये रो से मिलके बनता है, दूसरा ये कॉलम से मिलके बनता है, यानी कि ये उत्तर बिल्कुल हमारा सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी हम। स्प्रेडशीट में एक रो और एक कॉलम एक दूसरे से काटते हैं, वह सेल बनाते हैं। उदाहरण के लिए A15 सेल एड्रेस है। प्रश्न नंबर देखते हैं हम 18। आईपीवी पते में बिट्स होते हैं, मतलब जो आपका आईपीवी होता है, हमारा आईपी एड्रेस होता है, तो उसके अंदर ये पूछा गया है कि उसमें कितने बिट का होता है, मतलब 16 बिट का होता है, 32 बिट का होता है, 64 बिट का होता है या 128 बिट का होता है। IPv4 याद रखना क्या पूछा इसमें, IPv4। तो हमारा IPv जो 4 होता है वे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वो कितना होता है, 32 बिट का। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। IPv4 कुल 32 बिट का एड्रेस होता है, चार भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि 192 168 1.1। प्रश्न नंबर आ गया 19। M2M का पूर्ण रूप क्या है। M2M मोबाइल टू मोबाइल होगा, या फिर मशीन टू मशीन होगा, मेल टू मेल होगा, डी मैसेज टू मैसेज होगा। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा बी, मशीन टू मशीन। ये IoT के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। M2M यानी कि मशीन टू मशीन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें दो या अधिक मशीनें मिलकर मानव हस्तक्षेप में आपस में डेटा का आदान प्रदान करती है। IoT का ये मुख्य उपयोग में होता है। प्रश्न नंबर आ गया 20। 25 MB से बड़ी फाइल जीमेल कैसे भेज सकते हैं। ए ऑप्शन जिप फाइल बनाकर, बी ऑप्शन गूगल ड्राइव लिंक द्वारा, सी ऑप्शन ब्लूटूथ के द्वारा, या डी ऑप्शन कॉपी पेस्ट के द्वारा। देखो इसमें पूछा है कि 25 MB से अगर हमारी कोई फाइल बड़ी है, उसको हमें जीमेल करना है, तो हम कैसे भेजेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन गूगल ड्राइव का एक लिंक बना लेंगे, उसके द्वारा हम उसको सेंड कर देंगे। एक्सप्लेन करते हैं। जीमेल में 25 MB तक की फाइल अटैच की जाती है। यदि फाइल इससे बड़ी हो तो जीमेल उसे गूगल ड्राइव पर अपलोड करने से और लिंक के माध्यम से भेजने का विकल्प देता है। प्रश्न नंबर है 21। ऐसी तकनीकी जिसमें हम वर्कशीट का नाम बदल सकते हैं। कितनी तरीके से हम कैल्क, जो हमारी कैल्क होता है उसमें वर्कशीट का नाम बदल सकते हैं। ए ऑप्शन 2 तरीके से, बी ऑप्शन 3 तरीके से, सी ऑप्शन 4 तरीके से, डी ऑप्शन 5 तरीके से। देखिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा 3 तरीके से। इसका हम प्रैक्टिकल सीखते हैं। पहला तरीका आपका क्या होगा, यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है सीट, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा ये ऑप्शन आएगा। हम इस सीट का नाम जो भी रखना है हम यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि NSIT हमने ये रख दिया, उसको ओके करा दिया। पहला तरीका हमारा ये हो गया। दूसरा तरीका, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएगा रीनेम। रीनेम करने के बाद आपको जो भी नाम रखना है तो उसके अंदर हम रख सकते हैं, जैसे कि हमने 111 रख दिया। तीसरा तरीका हमारा क्या है, ऊपर सीट पे जाएंगे, सीट पे जाने के बाद आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी एक ऑप्शन आता है रीनेम का। हम वहां पे जाएंगे और रीनेम सीट पर क्लिक कर देंगे, तब भी हम इसका नाम रख सकते हैं NSIT। हमने कर दिया एंटर, ये ओके हो गया। ये 3 तरीके हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। लिब्रा ऑफिस कैल्क में वर्कशीट का नाम बदलने में कई तरीके हैं, जैसे कि सीट टैब पर जाकर डबल क्लिक करना या राइट क्लिक करके रीनेम सीट चुनना। सीट मेनू के माध्यम से रीनेम किया जा सकता है। प्रश्न नंबर आ गया 22। वर्तमान में दिनांक और समय प्रदर्शन करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन टुडे का, बी ऑप्शन डेट का, सी ऑप्शन नाउ का, या डी ऑप्शन टाइम का। देखिए इन्होंने पूछा है कि दिनांक और समय दोनों एक साथ लाना है, तो हमारे लिए इसका फार्मूला होता है सी ऑप्शन नाउ का। हम इसका प्रैक्टिकल सीखते हैं। हम यहाँ पे इक्वल करेंगे, इक्वल NOW नाउ, एंटर करेंगे और यहाँ पर एक बार एंटर मार देंगे। जैसे हमने एंटर मारा, ये देखिए हेज हेज आ गया, थोड़ा सा हमारा साइज कम है, इसका साइज हम जैसे ही बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ये देखिए हमारा डेट और टाइम दोनों आ गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी।
नाउ फंक्शन वर्तमान डेट और टाइम दोनों को प्रदर्शन करती है, जबकि टू डे केवल वर्तमान डेट को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर आ गया 23। ट्विटर पर निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपयोगकर्ता को किसी अन्य ट्वीट को पुनः साझा करने की अनुमति देती है? ए ऑप्शन लाइक, बी ऑप्शन कमेंट, सी ऑप्शन होगा रीट्वीट या डी ऑप्शन होगा फॉलो। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, रीट्वीट करना। रीट्वीट करके हम इसको कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देते हैं, रीट्वीट फीचर की सहायता से कोई उपयोगकर्ता किसी अन्य व्यक्ति के ट्वीट को अपने फॉलोवर्स के साथ साझा कर सकता है। ये ट्वीट एक्स की सबसे लोकप्रिय सुविधाओं में से एक है। प्रश्न नंबर आ गया 24। आप राइटर टेक्स्ट टेबल में सेल्स का रेफरेंस कैसे देते हैं? ए ऑप्शन A1 A2 A3 के द्वारा, बी ऑप्शन रो 1 या कॉलम 1 के द्वारा, सी ऑप्शन टेबल 1 टेबल 2 के द्वारा, या डी ऑप्शन सेल 1 या सेल 2 के द्वारा। ये पूछ रहा है जैसे कि इक्वल लगाने के बाद आप फार्मूला लगाते हैं, जैसे कि हमने लगा दिया यहाँ पे सम का फार्मूला। तो सम के बाद जो हम रेफरेंस देंगे वो कैसे देंगे? तो याद है आपको A1 या फिर कॉलम से लेके जैसे कि A3 तक, तो हम ये क्या देते थे A1 A3 इस प्रकार देते। तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट टेबल में टेक्स्ट की स्प्रेडशीट की तरह कॉलम, लेटर और रो नंबर के संयोजन संबंधित करता है। इसकी A1 B2 C3 आदि। इसका उपयोग टेबल फॉर्मूलेस और कैलकुलेशन में किया जाता है। प्रश्न नंबर आ गया 25। निम्नलिखित में से किस सर्किट का उपयोग कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में किया जाता है? ए डिकोडर का, बी डिकोडर का, सी फ्लिप फ्लॉप का, या डी मल्टीप्लेक्स का। हमारा सी उत्तर बिल्कुल सही होगा, फ्लिप फ्लॉप का। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लिप फ्लॉप एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इसमें बिट डाटा को स्टोर किया जाता है। इसका कारण उसका उपयोग मेमोरी डिवाइस और रजिस्टर बनाने में किया जाता है। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त मिलती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट डे के अंदर एक नई क्लास के साथ।